कल का सेशन तो अब रिडंडेंट सा ही हो गया है कह लीजिए, क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट्स जो हुए उसके बाद आए। उसके बाद आज सुबह ही आए, कुछ ही देर पहले जापान के साथ जो डील अनाउंस की है डोनाल्ड ट्रंप ने। और बाजार इसलिए जापान के खुश है क्योंकि जिस टैरिफ की धमकी पहले दी गई थी उससे 26 हो काफ़ी गई थी कम ना है। इनकी? 24 पहले धमकाया गया था अप्रैल में, और फिर जब चिट्ठियां भेजी गई थी तो उसको बढ़ाकर 25 किया गया था। तो उसके मुकाबले तो 15% की दर जो है वो कम है, जो कि पॉजिटिवली देखा जा रहा है बाजार के नज़रिए से अगर देखें तो। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जापान जो है $550 बिलियन का निवेश करेगा यूएस में। कितनी अवधि में करेगा वो तो नहीं बताया उन्होंने, मगर उस निवेश का 90% जो मुनाफा होगा वो यूएस को जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जापान का बाज़ार अब उनके बनाए हुए, यूएस की बनाई हुई गाड़ियों के लिए, ट्रक्स के लिए, उनके एग्री प्रोडक्ट्स के लिए और चावल के लिए खुला होगा, क्योंकि चावल एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों देशों के बीच, क्योंकि वहाँ पर जापान में चावल की किल्लत चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ही कहा भी था कि उनके वहाँ किल्लत है फिर भी वो हमारे चावल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात पर शायद सहमति बन गई होगी, लिहाजा ये डील की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि यूएस कितना टैरिफ देगा, ज़ीरो टैरिफ होगा या उनको भी कोई टैरिफ देना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में ये बताया नहीं है। और साथ ही साथ कहा तो है कि हज़ारों नौकरियां इससे बनेंगी, कौन से सेक्टर में निवेश होगा, क्या होगा, इस पर अभी क्लैरिटी थोड़ी सी बाकी है। कल का बाजार अगर आप देखें तो थे डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से बाजार को थोड़ा सा सहारा मिला। बिगटेक में बिकवाली थी कुछ शेयरों को छोड़कर, जिसकी वजह से नैस्डैक तो लाल निशान में बंद हुआ, मगर डाउ जोन्स जो है उसने आउट परफॉर्म करा, लगभग 200 अंक चढ़कर और डेज हाई पर जाकर के बंद हुआ है डाउ। और S&P 500 फ्लैट बंद हुआ हो, लेकिन मार्केट ब्रेथ वहाँ की अच्छी थी। 500 जो इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स है उसमें से 400 जो है वो बढ़कर बंद हुए थे। आज अल्फाबेट और टेस्ला दोनों के नतीजे आने हैं, दोनों शेयर कल चलकर बंद हुए, मगर कल स्कॉट बेस, अब ये दोनों तरफ की बातें चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जेरोम पावेल ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे अपने पद पर। कल स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे ऐसा कोई वजह नहीं लगती कि जेरोम पावेल को अपना पद छोड़ना पड़े उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले। तो ये दोनों इस बयान के बाद जो है बाजार को थोड़ा सा सहारा मिला, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट्स निकल कर आई थी उसमें ये कहा गया था कि स्कॉट बेसेंट ने ट्रंप को समझाया है कि ये जेरोम पावेल को अगर आप बर्खास्त करेंगे तो ये बाजार के लिए ठीक नहीं होगा। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा अपना पोस्ट भी लिखा था ट्रूथ सोशल पर कि मुझे कोई नहीं समझा सकता, मैं दूसरों को समझाता हूँ। ये उन्होंने कहा था। टैरिफ का इम्पैक्ट अब तक महंगाई पर शायद ना देखा गया हो, लेकिन कंपनी के नतीजों में तो देखा जा रहा है, क्योंकि जनरल मोटर्स के नतीजे कल ख़राब थे, क्योंकि लगभग $1 बिलियन की जो है उनमें खर्चों में बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से उनके नतीजों में नुकसान हुआ और 8% शेयर गिरकर बंद हुआ। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने अपनी गाइडेंस को कम किया है टैरिफ को लेकर के, इस वजह से स्टॉक 11% नीचे था। और लॉकहीड मार्टिन भी कल 11% नीचे था, क्योंकि उन्हें $1.5 बिलियन की टैक्स हिट लेनी पड़ी। वो टैरिफ रिलेटेड नहीं थी मगर लेनी पड़ी। अब जापान के अलावा यूएस ने इंडोनेशिया के साथ भी डील की घोषणा की है, जहां पर इंडोनेशिया जो है अमेरिका के इंडस्ट्रियल और टेक प्रोडक्ट्स खरीदेगा, फार्म प्रोडक्ट्स खरीदेगा, एनर्जी खरीदेगा, और 19% की टैरिफ उन्हें देनी पड़ेगी। और इंडोनेशिया जो है अपने क्रिटिकल मिनरल्स यूएस को सप्लाई करेगा, जिसके बदले में यूएस को ज़ीरो टैरिफ्स देने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफाई किया था। और चीन को लेकर के स्कॉट बेसेंट ने कल ये कहा कि जो 12 अगस्त की जो डेडलाइन है वो बढ़ सकती है। अगले हफ्ते जाकर के वो स्टॉकहोम में चीन के दल से मिलेंगे, तो वहाँ से क्या निकल कर आएगा ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि पहले भी कहा, बिगटेक के नतीजे आज बड़े होंगे, अल्फ़ाबेट और टेस्ला के, वो मार्केट मूविंग होंगे। टेस्ला तो मार्केट ओपन से पहले आ जाता है और अल्फ़ाबेट बंद होने के बाद आता है, तो दोनों तरफ डायरेक्शंस देखने मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए जापान के लिए हैंडओवर अच्छा है। यूएस का बाजार तो सुस्त है, क्योंकि बिगटेक आज जो नतीजे आएंगे वो डिटरमिन करेंगे बाजार कैसे चलता है।